कोरोना वायरस दिन ब दिन खतरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। सिर्फ 24 घंटों में 29 अफराद की मौत और 1663 अफराद में कोरोना वायरस मुस्बत पाया गया है। मुल्क भर में कुल कोरोना वायरस के मुस्बत मामले 10,000 के पार हैं। कुल 353 लोगों को अब तक इस बीमारी ने लुक़्मा अजल बनाया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन में 3 मई तक तोसी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मशवरों पर गौर करने के बाद से लॉकडाउन में तोसी करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि इक़्तिसादी महाज पर लॉकडाउन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन जिंदगी से इसका मुआवजा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए किए गए बरवक्त इक़दामात के नतीजे में आज मुल्क की हालत दुनिया के दीगर ममालिक से बेहतर है। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से ताउन की अपील की थी, लेकिन उनकी इस अपील को नजरअंदाज करते हुए मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के करीब हजारों अफराद जमा हो गए। ये लोग गांव भेजने का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना था कि खाने को पैसे नहीं हैं, लिहाजा उन्हें गांव भेजने का इंतजाम किया जाए। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। उधर बांद्रा मामले पर आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया। उन्होंने मरकज पर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि माइग्रेंट मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के सिलसिले में मरकजी हुकूमत को फैसला नहीं कर सकी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मजदूर खाने के लिए नहीं, घर जाने के लिए परेशान है। क्या है, लोगों को डर लग रहा है कि लॉकडाउन एक्सटेंड होता जा रहा है और उनको डर है कि अपने परिवारों के साथ रहना है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने अपने गाँव में जाने दें। मगर हमने उनसे नम्रता से रिक्वेस्ट की है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो रही है। लेकिन एकाएक आज नहीं, लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, आपको पता ही है कि 3 तारीख तक लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ पूरे देश में। इसलिए लोगों को डर लग रहा है, वो सोच रहे हैं कि और भी अगर एक्सटेंड हो जाए तो अभी तो उनको राशन है, मगर बाद में करके। तो जब लोगों को डर लगता है, डर का माहौल पैदा होता है, तो उनका पहला रिएक्शन यही होता है कि मुझे घर जाना है। तो इसीलिए ऐसा हुआ। बांद्रा पश्चिम स्टेशन के बाहर जो हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, आशा करता हूं अभी ये सरकार की आंख खुलेगी। ये गरीब लोग, अनाज नहीं मिल रहा है, भूखे इसलिए सड़क पे आए हैं। आप रेशनिंग की दुकान पर अनाज उपलब्ध कर दो। और मैं विनती करता हूं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी, अब फेसबुक लाइव से रियल लाइव परिस्थिति समझेंगे और कोरोना का मुकाबला करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखता हूं। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ पर रद्दमल जाहिर करते हुए महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह अफवाह फैली कि 14 अप्रैल के बाद ट्रेन चलेगी, जिसकी वजह से लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा। उन्होंने कहा कि हम बैरूनी रियासतों के मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं, दीगर इंतजाम भी किए जा रहे हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी घर जाने की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर किसी ने जज्बात से खेलकर किसी ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इलाहाबाद के तबलीगी मरकज से गिरफ्तार होने वाले 16 गैर मुल्की अफराद के खिलाफ हुकूमत ने सख्त कार्रवाई की है। हुकूमत ने उनका वीज़ा मनसूख करते हुए उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इनमें 9 अफराद थाईलैंड से, जबकि 7 अफराद का ताल्लुक इंडोनेशिया से बताया जा रहा है।
इन गैर मुल्कियों को गुज़श्ता 1 अप्रैल को इलाहाबाद के तबलीगी मरकज से गिरफ्तार किया गया था। हिरासत में लिए जाने वाले तमाम अफराद की मेडिकल जांच कराई गई थी। इस जांच में इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। देखिए, कुल यहाँ पर प्रयागराज में 16 विदेशी, 7 तो इंडोनेशियन थे और 9 लोग थाईलैंड के थे, जो लोग तबलीगी जमात में आए थे। इनका वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा था। तो भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो वीज़ा सेक्शन है उससे ये पत्र आया था कि जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे हैं और जिन्होंने तबलीग में जमात में हिस्सा लिया है धार्मिक कार्यवाही में, उनका वीज़ा इसके लिए नहीं था, इसलिए वो वीज़ा निरस्त कर रहे हैं वो, और उसके लिए वो लुकआउट सर्कुलर होता है। और एक है ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही, तो उसके लिए उन्होंने इंडिविजुअली हर व्यक्ति के पासपोर्ट को सीज करके उसकी सूचना, उनकी फ़ोटो, उनका पता, ये सारी सूचनाएं वो मांग रहे हैं, वो सूचनाएं उनको भेजी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से लॉकडाउन में तोसी का ऐलान सुनते ही मुमरा में यौमिया उजरत पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए और अपने आबाई वतन जाने की मांग को लेकर मुजाहरा करने लगे। मुजाहिरीन का कहना है कि मकान का किराया देना मुश्किल हो रहा है, खाने का इंतजाम करना भी मुहाल है, इसलिए उन्हें उनके आबाई वतन जाने की इजाज़त देनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती का मुजाहरा किया, उन्हें दोबारा घरों को भेजा। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चालू है। कुछ लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, जो लोग यहाँ अटक पड़े हैं, काम बंद है, लोगों को रोजी रोटी बंद है, वो अपना गुजारा अपने पैसों से कर रहे हैं। लेकिन जो घर मालिक है तो उनके पास उनका किराया मांग रहे हैं, उनको उससे सहूलियत चाहिए थी, इसीलिए लोग यहाँ जमा हुए थे। हम लोगों ने उनको समझा दिया है और आपके माध्यम से मैं जो यहाँ के लैंडलॉर्ड है, जो घर मालिक है, उनसे कहना चाहता हूँ कि जो अपने भाई बहन उनके घर पे भाड़े से रह रहे हैं, उनसे 2 महीना 3 महीना भाड़ा अभी मांगो मत। उनके पास 2 महीने के बाद जब भी आएगा तो उनको सहूलियत दीजिए, वो बाद में आपको पैसा देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। सूबे के जहां 24 अजला में कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है, वहीं सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 745 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद इंदौर में है। इसके बाद राजधानी भोपाल और उज्जैन का नंबर आता है। इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 413 हो गई है, तो भोपाल में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 160 हो गई है। वहीं उज्जैन में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 28 तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 51 हो गई है। सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह ने जहां टास्क फोर्स को तश्कील दिया है, वहीं सीनियर आईएएस अफसर सुदामा खाड़े की सदारत में 7 रुकनी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को तश्कील दिया है, जो यौमिया कोरोना वायरस पर अपनी रिपोर्ट एसीएस को पेश करेगी। वहीं दूसरी जानिब सूबे में शहरियों की खुर्दनी अशिया की किल्लत को देखते हुए कल से थोक बाजार को खोलने का फैसला लिया गया है। थोक बाजार में लोग सोशल डिस्टेंस को मलहूज रखकर जरूरी अशिया की खरीदारी कर सकेंगे। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर एक मर्तबा फिर शर्मसार हुआ है। इंदौर की एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक भाई एम्बुलेंस न मिलने की वजह से एक्टिवा गाड़ी पर लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा। ताहम बदकिस्मती से उसके भाई ने अस्पताल के गेट पर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। इसके बाद उसके भाई ने अपना दर्द बयान किया। दरअसल उसके भाई को सर्दी और जुकाम की वजह से एमवाई अस्पताल में गुज़श्ता दिनों उसकी जांच करवाई गई थी। ताहम अचानक आज उसकी तबीयत खराब हुई। उसके भाई ने एम्बुलेंस के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाया। इसके बाद ऑटो रिक्शा तलाश किया, लेकिन वो भी नहीं मिला, तो बिलाखिर एक्टिवा गाड़ी पर वो अपने भाई को लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसके भाई ने अस्पताल के गेट तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि मरने वाली की मौत कोरोना से हुई है, लेकिन अगर कोरोना मौत की वजह बनती है तो फिर इसके घर वालों के लिए भी खतरे की घंटी है। साथ ही उन लोगों के लिए भी जो ये आस लगाए बैठे हैं कि इमरजेंसी में उन्हें एम्बुलेंस मिल जाएगी। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए लॉकडाउन में 3 मई तक तौसी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान का सभी हलकों में खैर मकदम किया जा रहा है। वहीं अलीगढ़ के कदीम शहर का रहने वाला तालिब इल्म मोहम्मद मोहसिन का गाया हुआ
एक नगमा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो वज़ीर आज़म के लॉकडाउन की बड़ी ही खूबसूरती के साथ हिमायत करता नजर आ रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की वजह से तालीमी सरगर्मियां अगरचे कॉलेजों के अंदर थमी हुई हैं, लेकिन मुख्तलिफ कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ दीगर सकाफती और समाजी प्रोग्राम का इनकाद जारी है। इस ज़मन में दिल्ली के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में अम्बेडकर जयंती के मौके पर अपनी तर्ज की पहली ई मैगजीन का ऑनलाइन इजरा किया गया। कॉलेज के अम्बेडकर स्टडी सर्कल की जानिब से मैगजीन के इजराई तकरीब में ARSD कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानतोष झा के अलावा असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। 2 ज़बानों में जारी इस मैगजीन में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 129वीं जयंती की मुनासिबत से कई मज़ामीन शामिल हैं। मैगजीन को आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है। कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है। ताहम इस लॉकडाउन के दौरान हमारे मुल्क में आए दिन इंसानियत की कई मिसालें सामने आ रही हैं। ऐसी एक मिसाल महाराष्ट्र के अमरावती में सामने आई, जहां के यूपी के 16 हिंदू अफराद के खाने पीने से लेकर उनकी तमाम तर ज़रूरियात यहाँ के मुस्लिम पूरी कर रहे हैं। गुज़श्ता 21 दिनों से उनके खाने से लेकर दवाएं तक तमाम ज़रूरियात का ख्याल इस इलाके के मुस्लिम परिवार रख रहे हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन में अपने घर से दूर इन हिंदू परिवारों को, इन हिंदू ख़ानदानों को घर से दूरी का एहसास नहीं रहा। रोशन नगर इलाका शहर का पसमानदा इलाका है, जहाँ के मुस्लिम ख़ानदान मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। लॉकडाउन की वजह से यहाँ के रिहायशी भी परेशान हाल हैं। बावजूद इसके रोशन नगर के मुसलमान इन हिंदू ख़ानदान को अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा देकर इंसानियत के रिश्ते को परवान चढ़ा रहे हैं। हमारी रप्पू भैया पूरी मदद कर रहा है खाने पीने की, लेकिन अभी कब तक करेंगे? हम 17-18 आदमी है, कब तक हमारी देख रेख करेंगे साहब? तो हमारी कोई ऐसी आपकी वो हो जाए हमारे गांव को जाने के लिए, तो बहुत कुछ सहायता मिल जाएगी हमको। अरे ना वो पत्रकार साहब है, वही कर रहा है ना, देखा वाली मेरी भूख प्यास की सब कर रहे हैं ना। इधर के इलाके के लोग आपका ख्याल रख रहे हैं? हाँ सब रख रहे हैं ना। रप्पू भैया भी शासन की तरफ से कोई मुहैया मदद नहीं कराएगी, तो हम लोगों ने हमारे कौमी तंजीम की तरफ से हमने उनकी मदद की। लेकिन देखिए हम भी गरीब वर्ग से लोग आते हैं, हम भी इतने रईस और इतने बड़े नहीं है, ना ही हम किसी से चंदा मांगते हैं। हमारी जितनी हैसियत है हमारे परिसर की हम देख रहे। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की शानदार मिसाल देखने को मिली। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नामी शख्स की मौत होने पर इलाके के मुसलमानों ने उन्हें कंधा दिया और उनकी आखिरी रसूमात अदा की। मुतवफ़ी कैंसर का मरीज बताया गया। राजेंद्र के अहल खाना में चंद लोग ही शामिल हैं। कल रात उनकी मौत हो गई। लॉकडाउन के सबब रिश्तेदारों का आना मुहाल था, तहम इलाके के मुसलमानों ने खुद ही राजेंद्र की आखिरी रसूमात अदा करने का फैसला किया और उनकी आखिरी रसूमात हिंदू मजहब के मुताबिक अदा की। आस पड़ोस में इनके परिजन रिश्तेदार कोई थे नहीं, इसलिए आज ये हम सब ने मिलकर के इनका जो है देह संस्कार के लिए बंदोबस्त किया और इनकी अंतिम संस्कार तक हमने इनका कार्यक्रम करने का पूरा सबने मिलकर, हमारी टीम ने, बस्ती वालों ने, सबने मिलकर ये पूरा बंदोबस्त किया। और हमें बड़ा इस चीज़ से सुकून मिला कि आज जो हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में जो लोग लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान को लड़वाने में जो लगे हुए हैं, उनके मुंह पे तमाचा होगा, ऐसा हमें लगता है। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीज के राब्ते में आए 5 पुलिस एहलकारों को क्वारंटीन कर दिया गया है। शहर की जलीकोटी हॉटस्पॉट से गिरफ्तार किए गए शख्स की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सदर थाने के 2 दारोगा समेत 5 पुलिस एहलकारों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। ख्याल है कि 11 अप्रैल को जलीकोटी हॉटस्पॉट को सील करने गई पुलिस टीम पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई की और 4 अफराद को गिरफ्तार किया। इनमें एक कोरोना पॉजिटिव मरीज था। सबको इस चीज़ के खतरा है कि चीज़ें संक्रमण फैल सकता है, और जो एक अभियुक्त पकड़ा गया था जिसने पथराव किया था पुलिस पे, उनकी जांच पे पॉजिटिव कोरोना का टेस्ट आया है। तो उसके संपर्क में जो भी हमारे 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 2 कांस्टेबल हैं,
एक 4th ग्रेड का एम्प्लॉई है, इनको हम लोगों ने होम क्वारंटाइन में रखा है, उनका परीक्षण कराएंगे। और अन्य जो हमारी जो पीपी किट्स मिली हैं उसको हम लोग थाने में दे रहे हैं, ताकि ऐसे जगहों पे जहां पर संक्रमण का डर है या ऐसे व्यक्ति जिनसे संक्रमण का डर है, लोग पूरे प्रिकॉशन के साथ। एक तरफ मालेगांव शहर में कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ इंतजामिया की सुस्ती और नाअहली सामने आ रही है। कोरोना मुस्बत मरीजों को जिस प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया है, वहां पर मरीजों को फराहम किए जाने वाले खाने में कीड़े पाए गए, जिससे शहर में बेचैनी फैल गई है और लोगों में इंतजामिया के तय नाराजगी पाई जा रही है। साथ में भी जीवन हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं कोरोना वायरस से पीड़ित, उनको जो है जो खाना दिए गया उसमें अलाई थी, उसकी तस्वीर वायरल हुई है, फोटो वायरल हुआ है। अभी दोपहर में जो उन्होंने खाना दिया उसके अंदर भी वो अलाई निकली। तो मैंने जो है एसडीएम साहब को भी कंप्लेंट दी है और इसी तरह जो है डिप्टी कमिश्नर कॉपर्निस को भी मैंने जो है इस सिलसिले के अंदर जो है कंप्लेंट दी है। अब क्या करते हैं वो तो कल। औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस से दूसरी मौत हुई है। आरिफ कॉलोनी के साकिन एक 70 साल बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। इस बात की जानकारी औरंगाबाद के मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने दी है। उन्होंने कहा कि मुतासरा शख्स की बार बार तिब्बी जांच की गई थी। 2 रोज पहले उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आज दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमें बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन था कि इनकी तबीयत अच्छी है। ये बहुत ही एक सेफर जोन में जिसको बोलते हैं वो थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बताने के लिए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि इस 22 जो ट्रीटमेंट ले रहे इस पेशेंट में से एक पेशेंट जो आरिफ कॉलोनी में रहते थे, जिनकी बार बार टेस्ट हमने करने के बाद में वो नेगेटिव पाए जा रहे थे, बाद में कल ही पॉजिटिव ये डिटेक्ट हुए, डिक्लेयर हुए। और आज हमारे एक सीनियर सिटीजन जो इस शहर के आरिफ कॉलोनी के 70 वर्षीय इनका निधन हुआ, यह हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। औरंगाबाद शहर में मास्क लाजमी करार दिया गया है। चेहरे पर मास्क लगाए बगैर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनसे 500 रुपए हर्जाना वसूल किया जा रहा है। इस तरह अब तक बगैर मास्क के घूमने वाले अफराद से 90,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। यह कार्रवाई म्युनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर जारी है। शहर मालेगांव में कोरोना के मरीजों का मामला सामने आने के बाद इंतजामिया की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने इल्जाम किया कि इंतजामिया सिर्फ कागज पर काम कर रही है, जमीन पर कुछ भी काम नजर नहीं आ रहा है। कोरोना से शहरियों की हिफाजत के लिए जिस तरह से तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट बोलो या कारपोरेशन हेल्थ का डिपार्टमेंट बोलो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलो, इंसाफ की बात यह है कि ये लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, कागज़ काला कर रहे हैं, ज़मीन पर कोई काम इनका दिख नहीं रहा है। कल रात तक हमने जो देखा है, मैं वो बात आपसे कहना चाहता हूँ। कल अगर जो है शहर को कोरोना वायरस से निजात मिलती है, क्रेडिट डिपार्टमेंट को जाएगा, और अगर जो है नाकामी होती है तो वो ठेकरा हमारे सर पर फूटने वाला है। हम ये कह रहे हैं कि मालेगांव शहर के अंदर लोगों का एतमाद उस वक्त बहाल होगा जब आप जमीन पर आकर के काम करेंगे। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए शायर, अदीब और फनकार भी अपने फन के जरिए बेदारी पैदा कर रहे हैं। कर्नाटक के मशहूर शायर नातिक अली पुरी ने कोरोना वायरस की वबा पर अपने ख्यालात का इजहार किया, कुछ इस तरह। सलाम आदाब। हालत हाजरा पर एक नज्म कही है जिसका उन्वान है दिल की आवाज। मुलाहजा फरमा लें कि या खुदा रोशन हो मुस्तकबिल हमारे हाल का, वास्ता तुझको मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल का। आ गई कैसी वबा ये ऐ मेरे परवरदिगार, ये एक इंसान दूसरे इंसान से करता है फरार। सारी दुनिया है परेशान, कौन चारा साज है,
अल हफीजो अल अमा की हर तरफ आवाज है। आलमे इंसानियत में चार सू है खलबली, सब घरों में बंद है, सुनसान है हर एक गली। जहनो दिल में खौफ का माहौल पैदा कर दिया, ये एक बीमारी ने इंसानों पर हमला कर दिया। वक्त के सीने पर रंजो गम के छाले पड़ गए, मस्जिदों मंदिर के दरवाजों पर ताले पड़ गए। वक्त कैसा आ गया हर मुल्क के ये बैन हैं, औरतें बच्चे जवां बूढ़ों के दिल बेचैन है। कीजिए फौरन मदद हर बेकसो मजबूर की, लीजिए फरियाद अपने शहर के मजदूर की। रिश्तेदारों की खबर लो, वक्त को समझा करो, मालदारों जल्द मिस्कीनों के घर देखा करो। जो भी है बीमार उन सब की शिफा के वास्ते, सिद्क दिल से हाथ फैला दो दुआ के वास्ते। दीजिए तोहफे दुआओं के तबीबों के लिए, कौमों मिल्लत के सभी खिदमत गुजारों के लिए। हो ज्यादा से ज्यादा आदमीयत का ख्याल, हम पे लाजिम है कि रखें अपनी सेहत का ख्याल। सबकी जानों को कोरोना से बचाना चाहिए, हुक्म है सरकार का बाहर न जाना चाहिए। रात दिन अपने गुनाहों की माफी मांगिए, पढ़ के इस्तग़फ़ार सुबह शाम तौबा कीजिए। खत्म हो जाए खुदाया इस जहां से ये वबा, सारी दुनिया में चला दे फिर शिफाओं की हवा। बाअदब इखलास से करते हुए राजो नियाज, इन दिनों नातिक भी अपने घर में पढ़ते हैं नमाज। या खुदा रोशन हो मुस्तकबिल हमारे हाल का। लॉकडाउन के सबब आवाम परेशान हाल है। लोगों को रोजगार न होने की वजह से अस्पताल और मेडिकल का बिल भरने से भी कासिर हैं। ऐसे में अकोला के एक मुस्लिम डॉक्टर ने मुसीबत की इस घड़ी में लोगों का मुफ्त में इलाज करने का सिलसिला शुरू किया। डॉक्टर शफीक खान दीपक चौक पर वाक़ अपने JR अस्पताल में रोजाना सैकड़ों बच्चों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। इलाज के अलावा डॉक्टर शफीक सैकड़ों गरीब और ज़रूरतमंद अफराद में राशन किट्स भी तकसीम कर रहे हैं। मुल्क में लॉकडाउन की सिचुएशन है, जिसको लेकर मरीज हो या आम लोग हो, तमाम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अकोला के अंदर कुछ डॉक्टर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी खिदमत को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। ऐसे ही डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर शफीक साहब यहाँ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये कदम किस तरह से उठाया। स्वागत है सर आपका। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं किस तरह से आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कोरोना वायरस क्या चीज़ है। ये कोरोना वायरस की महामारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दी है पूरी दुनिया में। और जबकि देखा गया है कि जो दिहाड़ी मजदूर है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है, क्योंकि रोजंदारी के इससे जो काम करने वाले लोग हैं वो अब काम पर नहीं जा पा रहे हैं और उनके घर में ऐसा अनाज का कोई स्टॉक तो नहीं था, और अगर वो बीमार हो जाए तो फिर वो पैसे खाने की जिनकी तकलीफ़ है वो पैसे कहाँ से लाएंगे। तो हमने सोचा कि इस मौके पर क्यों ना हम अपना फ़र्ज़ अदा करें और हमने 24 आवर 24 घंटे हमारे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए फ्री OPD और साथ में हम जो मेडिसिन दे सकते हैं वो मेडिसिन के साथ में लोगों का ट्रीटमेंट करने की सोचे किया है। सर अभी कितने खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।